हेलो नमस्कार, मैं नील सक्रावा कक्षा 12 की सिलेबस में डे 103 में है 103 में आ गए। नेक्स्ट टॉपिक ये थे। इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा भंवर धाराएं। एडी करंट कहते हैं, फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। फोकाल्ट साइंटिस्ट के नेम पर दिया गया है। फोकाल्ट करंट है क्या? एडी करंट दो तीन बातें महत्वपूर्ण टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ रहेगा 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। इसमें केवल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सिंपल सी बात पूछ ली जाती है कि भंवर धाराएं क्या है, पहली बात। दूसरी बात पूछ जाती है, अगर आए क्वेश्चन इसमें से, तो भंवर धाराओं से कोई एक हानि लिखिए, भंवर धाराओं का उपयोग लिखिए। और चौथा जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो है भंवर धाराओं को कम करने का उपाय क्या है। ये हानि है तो कम कैसे किया जा सकता है, तो सभी सिस्टमेटिक बात करते हैं। इसमें सबसे पहली बात देते हैं भंवर धाराएं क्या है। किसी भी कोई भी अगर चालक ले और उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं प्रेरित धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ये किसके कारण आती है? फैराडेज लॉ हम पढ़ चुके हैं, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट लॉ। तो उसमें क्या देते हैं, देखते हैं हम कि अगर किसी भी कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो वहां प्रेरित धाराएं, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यहाँ जो बात कर रहे हैं हम किसके लिए है, वो किसी चालक के लिए, किसी शीट के लिए बात कर रहे हैं। शीट के लिए या कॉइल की बात नहीं कर रहे, शीट के लिए बात कर रहे हैं। कोई धातु की शीट है अगर, तो उसमें अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें भी प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराएं इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनका जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो ये लाइक ऐसे रहती है जैसे किसी तालाब में अगर हम पत्थर फेंकें तो उसमें कुछ जो धाराएं हैं उत्पन्न होती हैं सर्कुलर पाथ पे, और हमें आगे बढ़ते बढ़ते दिखाई देती है। तो वैसे ही पाथ इनका होता है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है भंवर धारा। अब देखो इसका प्रमाण भी कैसे पता चले कि भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही हैं और ये कैसे वर्क करती हैं, कैसे इसके नुकसान और फायदे हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया जिसमें 2 चुंबकीय पोल लिए गए, नॉर्थ और साउथ, और इसके बीच में कोई हम लूप कहते हैं, शीट कहते हैं, इसको लंबवत लटका दिया गया और इसको रोटेट करके छोड़ दिया गया। रोटेट करके छोड़ दिया। जब रोटेट करके छोड़ा गया तो देखा गया धीरे धीरे इसकी गति जो है वो मंद पड़ गई और ये बाद में क्या आ जाता है, विराम अवस्था में आ जाता है। अब इसका कारण क्या है कि जैसे ही हमने इसके अंदर इसको रोटेट करवाया तो यहाँ N2S क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ये रोटेट करेगी तो इसके पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस हैं उनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो यहाँ क्या चेंज होगा, फाई की वैल्यू चेंज होगी। और जब फाई की वैल्यू चेंज होगी तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, भंवर धाराएं प्रोड्यूस होंगी, जो क्या करती हैं, जो इसकी गति का विरोध करती हैं। इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं कि वो क्या करती है, इसकी गति का विरोध करती है और इसको गति का विरोध करने के कारण इसको अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। तो एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि भंवर धाराएं क्या उत्पन्न करती है, फोर्स उत्पन्न करती है। भंवर धाराएं अपोजिट फोर्स उत्पन्न करती है और वो क्या करती है, इसको रोक देती है। तो धीमे धीमे क्या आ जाती है, विराम अवस्था में ये प्लेट जो है वो लंबवत जिसको हमने लटकाया है, रोटेट करवाया है, धीरे धीरे ये विराम अवस्था में आ जाती है। ये इसका प्रमाण है। दूसरी बात देखते हैं भंवर धाराओं की हानि क्या है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसकी हानि क्या है। इसमें ऊर्जा की जो हानि है भंवर धाराओं में वो ऊष्मा के रूप में हो जाती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है किसी भी सर्किट में, उसमें मेटालिक शीट अगर लगी है तो फिर उसके अंदर उसके एरिया के कारण क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो वहां भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जिससे वो शीट गर्म हो जाती है। हम नहीं चाहते कि वो गर्म हो, लेकिन किसके कारण उत्पन्न, भंवर धाराओं के कारण वो गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के लिए जो हीट चाहिए वो कहां से आई है, वो गिवन एनर्जी जो है उसी से कन्वर्ट होकर आई है। यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमेशा फॉलो होगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। जो एनर्जी हमने दी है, जो इलेक्ट्रिक करंट हमने दिया है, जो ऊर्जा हमने दी है, उसी ऊर्जा का कुछ भाग किसमें नष्ट हो जाएगा, भंवर धाराओं के कारण उस शीट को गर्म करने में नष्ट हो जाएगा।
तो वो क्या हो गई, ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में कह सकते हैं। सबसे पहली बात इसमें क्या होती है, ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है। दूसरी बात इसके अंदर एक बात और महत्वपूर्ण है, वो है कि ये जो वायरिंग की जाती है, जैसे कहते हैं पंखे में मोटर जो बांधी जाती है, उसमें क्या किया जाता है, तांबे के तार, जनरली सबने देखा होगा गर्मी में अक्सर पंखे खराब हो जाते हैं तो ठीक कराने की नौबत आती है। तो जब मिस्त्री के पास ज्यादा पंखा तो क्या कहता है, इसकी मोटर जल गई है तो भाई क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा बांधना पड़ेगा। बांधने का मतलब ये नहीं है कोई रस्सी से बांधना है, इसको बांधने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो कॉपर वायरिंग की गई है, तांबे की तार को लपेटा गया है, इस तरह से करते हैं। वो एक बंडल लेते हैं तार का, एक कॉर्नर लेते हैं, उसको इस तरह से राउंड टू राउंड करते रहते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है उस पर डिपेंड करता है फील्ड जो फ्लक्स है। क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो वो क्या करता है, फेरों की संख्या बढ़ाता है, बहुत सारे लपेटता है, फिर उनका इस तरह से एक गुच्छा बना लेता है और उसके अंदर मेटेलिक शीट लगाई जाती है। उनकी भी बात करेंगे, वो वही शीट है जिनमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है और उसे इस तरह से घुमाते हुए क्या कर दिया जाता है, पूरे में फिट कर दिया जाता है और इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो जैसे उसमें करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वहां, और उस धातु में क्या होती है, धातु की जो प्लेट लगी रहती है उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जिससे वो गर्म हो जाती है। अब कॉपर की जो वायरिंग है वो हमने देखी है इजी वे में कि उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ाई जाती है, बिल्कुल पतली सी, इसलिए वो थोड़ा सा चमकीला दिखाई देता है। उसके ऊपर एक लेमिनेशन किया जाता है, ये कह सकते हैं हम, लेमिनेशन किया जाता है, एक आवरण रहता है बहुत ही पतला प्लास्टिक टाइप। तो जैसे जैसे वो शीट गर्म होती है, उस इस शीट के ऊपर वायर को लपेटा गया है, इस तरह से बहुत सारी वायर्स हैं। तो ये शीट गर्म होगी, उसके टच में क्या है, वो वायर है। वो वायर जब ज्यादा गर्म हो जाएगी ये शीट, तो उस वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का बहुत पतली लेयर है, आवरण है, वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसके साथ दूसरी वायर है, जैसे इस वायर का पिघल गया और इधर से दूसरी वायर है, इसका भी पिघल गया, तो दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट टच में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वहां से थोड़ा सा धुआं निकलेगा और वो जल जाएगी। उसे कहते हैं मोटर का जलना। तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ी आग लग जाए, कोई ऐसा नहीं है जलना, या उसके अंदर पूरा तांबा डिस्ट्रॉय हो जाए, जब हम खोल के देखेंगे तो हमें तो लगेगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा उसे कि वाकई में क्या हो रहा है इसमें। लेकिन कहीं से एक वायर थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से, और वो किसके कारण होता है, उसका जो रीजन है वो यही है, एडी करंट है, भंवर धाराएं है, इसके कारण वो लेमिनेशन जो है वो जल जाता है। फिर क्या किया जाता है, अभी ये तो नहीं उसके गांठ लगा के काम चला लो, रस्सी तो है नहीं कोई, तो क्या किया जाता है, उस वायर को पूरी को ऊपर को वो निकाल के फेंकते हैं या कबाड़ में बेचते हैं उसको। फिर क्या करते हैं, नई वायरिंग लेते हैं और वे वैसे ही पूरी लपेट के फिट करके वापस हमें दे देते हैं और पंखा जो वो सही हो जाता है। नॉर्मल हम जितने भी ये अपरेटस देखते हैं उनमें क्या रहता है, जैसे ही हम उनको ऑन करते हैं धीरे धीरे वो क्या होते हैं, पंखे को भी आप 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा चला के हाथ लगाओगे तो वो हमें गर्म दिखाई देगा, गर्म महसूस होगा। किसके कारण होगा, वो एडी करंट के कारण, भंवर धारा के कारण होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि ये क्या कर देते हैं, उपकरण के लेमिनेशन को खत्म कर देते हैं। वायरिंग का जो लेमिनेशन है, वायरिंग लेमिनेशन कह सकते हैं हम, वायरिंग लेमिनेशन, उसको क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये भी क्या है, भंवर धाराओं का नुकसान है। तो एक या दो हानि पूछ लेते हैं। तो ये 2 हानि है इसकी, कि एक तो ऊष्मा की जो हानि है, ऊर्जा की जो हानि है वो ऊष्मा के रूप में हो जाती है, हम नहीं चाहते हैं उपकरण गर्म हो, लेकिन फिर भी वो होता है भंवर धाराओं के कारण। दूसरा जो है वायर लेमिनेशन जो होता है वो जल जाता है, जिससे मोटर जलना कहते हैं, या पंखा जो है या कोई भी उपकरण है वो उसे खराब हो जाता है। वो भी क्या है, वो भी किसके कारण होता है, भंवर धाराओं का। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भंवर धाराएं कम हो, तो कम करने का क्या उपाय है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। भंवर धारा को कम करना का उपाय, धारा को कम करने का उपाय, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है। अब देखो, जो ट्रांसफार्मर में भी यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर भी गर्म हो जाता है इसके कारण है।
तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे इतनी मोटी शीट हमें लगानी है तो वो शीट के अंदर क्या होगा, भंवर धाराएं ज्यादा उत्पन्न होंगी। लेकिन इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे ये अगर कोई शीट है बहुत इस तरह शीट है ये तो उतनी हमें भी उतनी लगानी है उसे, लेकिन फिर क्या करते हैं, इसको पतली पतली शीटों में डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से अलग अलग शीटों में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से ट्रांसफार्मर में भी, पंखों में भी, इनमें कूलर की मोटर में भी सब में इस तरह से लगाए जाते हैं। कुछ में इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, अगर उसे खोल के देखेंगे तो एल टाइप स्ट्रक्चर मिलेगी इसके अंदर। इसके बीच में से दूसरी ऐसे जाएगी, इन पे क्या इन पे वायरिंग कर दी जाती है, इस तरह से एक के ऊपर एक लगा दी जाती है, ताकि क्या होगा, जो बिल्कुल पतली है उसके अंदर भंवर धाराएं क्या होगी, उसके अंदर कम उत्पन्न होगी और उसको लेमिनेट कर दिया जाएगा, तो वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी, वो अलग में वही रहेगी। दूसरे आगे प्लेट जो है उसको भी इसी तरह से किया गया, पतली पतली शीटों में डिवाइड किया गया है। तो पतली शीट में उत्पन्न होगी, कम उत्पन्न होगी, वो आगे जाएगी। यानी पूरा एक साथ अगर इतनी मोटी शीट लेंगे तो उसमें धाराएं ज्यादा उत्पन्न होगी, पतली पतली कर देंगे तो अलग अलग कम होगी, जो कि आगे ट्रांसफर नहीं होगी और जिससे जो नुकसान होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। तो आपको इसमें आंसर क्या लिखना है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, भंवर धारा को कम करने का उपाय क्या है। तो किसी भी धातु की शीट को पतली पतली शीटों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कहते हैं पटलिक क्रोड। धातु की शीट को पटलिक क्रोड पटलिक क्रोड का मतलब पतली पतली अनेक शीटों में विभाजित कर दिया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। अब तीसरी बात करते हैं इसके अंदर कि सबसे पहली बात डेफिनेशन, दूसरी इसकी हानि, तीसरा इसका कम करने का तरीका और लास्ट पार्ट बात है इसके अंदर कि इसके यूजेस क्या है, उपयोग, भंवर धारा का उपयोग। प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रेरण भट्टी होती क्या है, प्रेरण भट्टी क्या है, मिश्र धातु बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा बर्तन टाइप कहते हैं हम इसे, जिसके अंदर जिन धातु को मिक्स किया जाता है वो डाल दिए जाते हैं और उसके दोनों ओर क्या कर दिए जाते हैं, बहुत बड़े मैग्नेटिक पोल्स लगा दिए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उसमें और उनको रोटेट करवाया जाता है। जब वो रोटेट होंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा। सारी बात मैंने शुरू में पहली लाइन बताई थी चैप्टर में, ये बात ध्यान रखो कि पूरे चैप्टर में एक ही बात चलेगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स में चेंज होगा, कैसे चेंज होगा कि वहां जो मटेरियल है वो उसको रोटेट करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड उनसे गुजर रहा है जो उसके वैल्यू में चेंज होगा तो वहां फ्लक्स में चेंज होगा, जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और वो धातु जो है, जो भी मटेरियल हम डाला है, मेटेलिक जो सबस्टांस डाले हैं वो क्या होंगे, गर्म होंगे। गर्म होंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जितना उनका मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो पिघल जाएंगे और पिघल के क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इसका उपयोग जो है वो उपयोग जो किसमें किया जाता है, प्रेरण भट्टी में किया जाता है। दूसरा स्पीडोमीटर में किया जाता है। स्पीडोमीटर हमें पता है बाइक में, कार में इन सब में लगा रहता है, स्पीड मेजरमेंट में किया जाता है। इस प्रकार से उसमें भी वही बात है कि सबसे बीच में जो टायर आगे के जो टायर है उसकी सेंटर जो पार्ट होता है उसे उसमें धुरी कहते हैं, धुरी शाफ्ट जिसे कहते हैं धुरी, तो उसके अंदर एक मैग्नेट लगा रहता है, मैग्नेट। और वो जो मैग्नेट है वो एक मेटेलिक ड्रम में लगा रहता है, ड्रम, उसको ड्रम बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको ड्रम ही बोलते हैं। ड्रम में लगा रहता है, जब पहिया घूमता है तो ड्रम घूमने के कारण उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसका, जो एल्यूमिनियम ड्रम है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जिससे क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है। वो फोर्स किस पे अप्लाई होता है, नीडल पे अप्लाई होता है। जितना स्पीड से चलाएंगे उतना ही स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, उतना ही ज्यादा उसमें फोर्स अप्लाई होगा और उतना ही ज्यादा वो मूव करेगी। और जब मूव करेगी तो अपने मीटर से उसको देखकर
बता सकते हैं। तो ये उपयोग भी इसमें है, स्पीडोमीटर में किया जाता है। और भी एक दो उपयोग है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय ब्रेक में। तो शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ये ध्यान रखना आपको इतना ही कि भंवर धाराएं क्या होती हैं, भंवर धाराओं की हानि क्या है, ऊर्जा की हानि होती है ऊष्मा के रूप में। ये जो वायरिंग का लेमिनेशन है, भंवर धाराएं उसको जला देती हैं, apparatus को खराब कर देती हैं। और भंवर धाराओं को कम कैसे किया जाता है, जो शीट हम यूज करते हैं वो तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन उसको पूरी एक साथ नहीं यूज करते हुए पतली पतली क्रोड में, पतली पतली शीटों में विभाजित कर लें। आप एक वर्ड में जवाब दें तो ये कह सकते हैं कि पतली क्रोड के रूप में हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। फिर आपने भंवर धाराओं के उपयोग क्या है, एक या दो पूछ ले जाते हैं, तो ध्यान रखिए इसे करंट भट्टी में किया जाता है, स्पीडोमीटर में किया जाता है, विद्युत चुंबकीय ब्रेक्स में किया जाता है। तो ये भंवर धाराएं जो ये टॉपिक हो गया, इसमें नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, पढ़ लें, समझ लें, नोट्स बना लें। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू।